Good evening, everyone. Welcome to Ajay Blog of Signals. Today we are going to discuss about crude oils. Crude oil में ब्रेकिंग न्यूज़ की जड़ी लग गई दोस्तों, राइट? कल का मार्केट क्वाइट प्रेडिक्टिव है, ठीक है ना? फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं सारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी है वो आपको बताने वाला हूँ। शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देख लेना, कोई भी न्यूज़ मिस मत करना। अगर आपने मिस की तो कल शायद प्रॉफिट की जगह शायद आप लॉस कमा लें, राइट? तो जल्दी से अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि कल मैं फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ। कल जैसे ही मार्केट खुलेगा, उसके बाद मैं बैकअप के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर कुछ होता है। तो उस अगर आपको उस तरह की नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम चाहिए, वीडियो टाइम टू टाइम देखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। नेचुरल गैस में मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, क्योंकि नेचुरल गैस में भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, काफ़ी सारी जड़ी लग गई है नेचुरल गैस में। अगर आपको देखना है, तो यहाँ क्लिक करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड व्हाटएवर यू वांट, राइट? क्रूड ऑयल में बात कर लेते हैं। चेक टेक्निकल चार्ट हम बाद में बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में। पहले सबसे पहले जो न्यूज़ का मसाला है, ठीक है ना? जो मसाला मसाला न्यूज़ है वो पहले हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में देखो, एक तो सबसे पहली बात है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था। ये देखिए, न्यूज़ आई होगी थर्सडे को। पुरानी न्यूज़ है, 19th ऑफ अगस्त की है, राइट? ठीक है ना? 19th ऑफ अगस्त को क्या था? फ्राइडे था, राइट? फ्राइडे को कितनी बजे आई थी? 1 बजे आई थी, राइट? तो रिलायंस ने इसी वजह से थोड़ा-सा स्पाइक हुआ था, राइट? ठीक है ना? तो 8% उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिवाइज़ किया है, राइट? एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट ऑफ डीज़ल अप टू 7%, अप टू 7 पर लीटर, एंड रीइंट्रोड्यूस द टैक्स ऑन जेट फ्यूल एक्सपोर्ट अप टू रेट्स। तो उसका कुछ थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ा था, ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो दूसरी कमेंट्री है, जो सबसे बड़ी, जो मैं दोस्तों आपको कब से बोला जा रहा हूँ, कि जो रशिया-यूक्रेन का वॉर है, जब प्राइम में था तब क्रूड ऑयल डिमांड में था। धीरे-धीरे जैसे टाइम्स निकलता जाएगा, ये क्रूड ऑयल सेटल होता जाएगा, मैंने बहुत बारी बोला है। देखिए, जो मेरी कमेंट्री है, वो बाद में इंटरनेशनल कमेंट्री आ रही है उसी पे। मैं बहुत एडवांस पहले ही बता रहा हूँ आपको, राइट? पहले ही बता रहा था मैं हर वीडियो में। इतने सारे वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, राइट? तो अभी इनकी कमेंट्री है कि भई सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही है, तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है, ठीक है ना? वो भी ईज़ी हो रही है, सप्लाई टेंशन ईज़ी हो रही सारी। जो नेचुरल गैस का हवा था, वो भी हो गया। क्योंकि मैं आपको, अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से आके नेचुरल गैस का वीडियो देख लीजिए। मैं फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं। नेचुरल गैस में न्यूज़ आई थी कि जैसा आपको पता ही है कि रशिया के लिए क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक तो यूरोप के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोप तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सब वहीं से लेता था। लेकिन प्रतिबंध लग गया यूएस का, तो अब क्या करें? तो उन्होंने दोस्तों एक डिसीजन लिया है, जो आपके पास न्यूज़ नहीं होगी, मैं जल्दी से बता देता हूँ, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। नेचुरल गैस अब, जहाँ जा गौर कीजिएगा आप, नेचुरल गैस अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, रशिया से नहीं लेंगे, उसके बदले वो कोल यूज़ करेंगे, कोयला। कोयले से अपने सारे जो भी गरम करने हैं उनको, कमरे-वमरे जो भी गर्मी लेनी है उनको, सब कोयले से लेने वाले हैं। उसी कोयले की वजह से इंडिया का मार्केट खराब है, क्योंकि इंडिया क कहाँ से इम्पोर्ट करे? कोयले, राइट? क्योंकि वो तो सारा कोयला अपना यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इंडिया जो क्या है, पेट कोक मँगा रहा है। पेट कोक क्या होता है? पेट वो होता है कि जो बाई प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम के, कच्चा तेल से आपको डीज़ल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, ऐसे पेट कोक भी निकलता है। तो पेट कोक क्या होता है कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हालाँकि वो बहुत किफ़ायती होता है, सस्ते में मिल रहा है हमको, वेनेजुला से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अब, ठीक है ना? तो वो ज़्यादा जलता है, ज़्यादा देर तक जलता है। अगर कोयला 10 मिनट जलता है, तो वो 20 मिनट चलता है, लेकिन साथ में पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, राइट? लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था इंडिया के पास, तो उन्होंने किया था। तो नेचुरल गैस की डिमांड कम होने वाली है, क्रूड ऑयल की डिमांड कम होने वाली है। रशिया अब सस्ते में और सस्ते में बेचने लगेगा क्रूड ऑयल, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, व्हिच विल फर्दर डाउन द प्राइस, राइट? ठीक है ना? क्रूड ऑयल की डिमांड। चाइना की कमेंट्री आई है, राइट? चाइना की कमेंट्री आई है। फिर ये जो इन्होंने बोला कि सप्लाई टेंशन ईज़ी हो गई है, अब कैसे ईज़ी हो गई है, ठीक है ना? बहुत सारे, ईरान की न्यूक्लियर डील चल रही थी यूरोप के साथ, अब यूरोप ने कोल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सबसे, मतलब क्या खतरनाक तरीका निकाला है यूएस और यूरोप ने, कोल यूज़ करो, अब भाड़ में गया रशिया, राइट? तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कुछ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में धमाल होने वाला है, राइट? अब क्या धमाल होने वाला है, क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। बट उससे पहले दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं एक न्यूज़, और आप मान चलिए कि इम्पोर्टेंट एक स्टेप, जब आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मेरे कमेंट्स आते हैं। अगर आपने मेरे क्रूड ऑयल के वीडियोज़ वगैरह हैं, उनमें कमेंट्स की झड़ी लगी रहती है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, मैंने तो 86 पे बाय कर लिया था, अब 92 पे चला गया है, फिर से 94 90 पे आ गया है, फिर मैंने 89 सर ना मैंने 90 पे शॉर्ट कर दिया, 92 पे चला गया है। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप वोलेटिलिटी में डील करते हैं, ठीक है ना? ये बात को आपको समझनी पड़ेगी साइकोलॉजिकली। जब आपको पता है कि क्रूड ऑयल वोलेटाइल मार्केट है, राइट?
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इज़ अ वोलेटाइल मार्केट। जब वोलेटाइल मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी तो आएगी, ठीक है ना? वोलेटिलिटी तो आएगी। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वोलेटिलिटी को झेल सके, देन आई वुड सजेस्ट कि आप क्रूड ऑयल से बाहर रहिए, इक्विटी में जाके इन्वेस्ट करिए, राइट? ठीक है ना? तो ये वोलेटिलिटी आती है दोस्तों, और ये इंटरनेशनल वोलेटिलिटी है, राइट? ऐसा नहीं कि कोई इंडियन मार्केट है, कोई बजाज फाइनेंस की कोई कंपनी है जिसका है ना मैं चार्ट देख के और उसके फंडामेंटल देख के, एफआईडीआई का डेटा देख के और उसकी बैलेंस शीट देख के बता दूँ, राइट? ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। इंटरनेशनल क्या मेरी पॉकेट में नहीं, किसी की पॉकेट में नहीं, राइट? इंटरनेशनल सेंटिमेंट में कुछ भी हो सकता है। कल को हर 1 सेकंड, हर 1 मिनट में कोई न्यूज़ आ सकती है जो पूरा पासा पलट सकती है। तो वोलेटिलिटी तो बहुत रहने वाली है, स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो इस चीज़ को आपको साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। अगर आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी पेशेंट। आई कैन अंडरस्टैंड पीपल हैव, बिकॉज़ इसका लॉट वगैरह मुझे पता है एक्सपेंसिव है, राइट? लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन क्रूड ऑयल में अगर किसी को 20,000 का लॉस हो रहा है, राइट? तो फिर प्रॉफ़िट्स भी होते हैं, राइट? ठीक है ना? तो आपको क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी एवरेज करने के बाद आपको भयंकर लॉस भी हो जाता है, राइट? बट क्या मैटर करता है कि जब आप वीक में कितना कमा रहे, कितना गँवा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब किससे रहता है कि आप महीने में, 2 महीने में आपने कितना कमाया। तो वहाँ कमाने का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, ये मैटर करता है, राइट? ठीक है ना? तो वोलेटिलिटी दोस्तों आएगी। मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं एसआईपी में डील करता हूँ क्रूड ऑयल में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेक्निकल चार्ट और ग्राफ देख लिए, कल को वो ब्रीच हो जाएँगे। कोई भी सेंटिमेंटल न्यूज़ आती है, टेक्निकल चार्ट एंड ग्राफ डज़न्ट वर्क। नॉट जस्ट क्रूड ऑयल, फॉर एनी ऑफ द स्टॉक, वेदर इट्स इक्विटी, ऑप्शन और व्हाटएवर इट इज़। अगर कोई भी सेंटिमेंटल न्यूज़ आती है, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं, राइट? तो उस समय वोलेटिलिटी हो जाती है, राइट? तो उस समय काफ़ी लोग कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स, उनको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। तो पहली बात तो दोस्तों, जो मैंने रेंज दी है, आप सिर्फ़ उस पे डिपेंड मत रहिए। मैं मेरे ओपिनियन दे रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? आपको वो कैसे हैं, आपका अपना रिसर्च करना बिल्कुल मैटर करता है, राइट? आप अपनी रिसर्च भी करिए और अपने हिसाब से रिस्क बनाइए ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने बोला कि वहीं पे ही रिस्क रखिए आप, राइट? तो मैं सिर्फ़ आगे आपको एक रेंज बाउंड देता हूँ कि ये रेंज है, राइट? तो अब मैं वापस से टारगेट के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो टारगेट क्या रहेंगे, जैसा कि सबको पता है पुराने सब्सक्राइबर को, कि हम 1 वीक का चार्ट देखते हैं। देखिए, जो 1 वीक का चार्ट दिख रहा है ना, वो मुझे यहाँ पे तो थोड़ा-सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो कल का मार्केट है, मुझे लग रहा है कि नीचे जाने वाला है। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल भी नीचे जाने वाला है, अनटिल अनलेस कोई रात को कोई बहुत बड़ी कमेंट्री ना आ जाए यूएस की तरफ से। अगर कोई आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दूँगा या फिर नया वीडियो बना दूँगा आपके लिए, राइट? बट फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तब जो भी न्यूज़ है मेरे पास, उसकी उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दोनों ही नीचे जाने वाला है, ठीक है ना? तो ये अगर नीचे जाता है, ठीक है ना? तो जिन्होंने जो पोजीशन ले रखी है, आई थिंक दे शुड होल्ड इट, राइट? और मुझे लग रहा है कि ये नीचे अगर जाएगा, तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। मतलब आप इसको वापस से, मुझे लग रहा है कि इस 90.44 है, तो आप वापस से 87 के इसके 87 या 88 के टारगेट देख सकते हैं। यही अगर मैं एमसीएक्स में बात करूँ, तो एमसीएक्स में 7205 है। आपको पता होगा कि ये 12 बजे क्लोज़ हो जाता है, लेकिन जो अपना इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है, वो 2 बजे क्लोज़ होता है। तो जब 12 से 2 के बीच में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल ने काफ़ी डाउन मूवमेंट दिया था। अगर आपने ये देखा होगा, तो ये डाउन मूवमेंट आया था इसमें, राइट? एक, ठीक है ना? तो यहाँ पे डाउन मूवमेंट तो वैसे भी कल करेक्शन होके दिखना ही है इसमें, ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि कल अगर फॉल हुआ अच्छा खासा, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये अगर 7000 के नीचे गया ना है वापस से, तो फिर कोई चांस नहीं है। तो जिन्होंने होल्ड कर रखा है, आई वुड से आप एसएल रखिए। मुझे लगता है कल 7250 का ही एसएल रखिए, और जो टारगेट्स रखिए इसके 7000 के नीचे के टारगेट्स रखिए, राइट? लेकिन फिर भी मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अपने कम्फर्ट के हिसाब से सेल करिए, अपने कम्फर्ट के हिसाब से रिस्क मैनेज करिए, राइट? सिर्फ़ मेरे कह देने से, किसी और कह के कह देने से कुछ नहीं होता, राइट? मैं अपने बेस्ट, जो मेरा रिसर्च है, ठीक है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे आप पे फ़ेथ का क्या मतलब होता है? फ़ेथ फ़ेथ का क्या मतलब? फ़ेथ मतलब क्या? मार्केट मेरे हिसाब से तो चल नहीं रहा है। मार्केट भई अगर मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा होता, तो फिर आप बोलो कि हाँ, मेरे को अजय भाई पे फ़ेथ है। तो अजय भाई पे फ़ेथ है, तो मेरे को वो है ना, चीट नहीं करेंगे। अरे! मार्केट है, अपने हिसाब से चलता है। उसमें मेरे फ़ेथ का क्या मतलब? आप मेरे पे फ़ेथ भी रखो, लेकिन मेरी मेरे हिसाब से ना चले, तो क्या मतलब, फिर वो फ़ेथ कहाँ रहा? तो ये चीज़ें ना समझिए दोस्तों, भरोसा, फ़ेथ वगैरह, भरोसा मेरे एनालिसिस पे रखिए, ठीक है ना? लेकिन ये मार्केट है, मार्केट किसी का नहीं है, राइट? तो आपको प्रॉपर रिस्क एनालिसिस मैंने आपको ट्रिक्स दी है, राइट? एसआईपी में करिए, हमेशा एसआईपी में करिए, स्पेशली क्रूड ऑयल में अभी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, सेम गोज़ फॉर नेचुरल गैस एज़ वेल, राइट? नेचुरल गैस में भी आप उसी तरीके से करिए। तो मैं जल्दी से एक जाते-जाते आपको लेवल बता देता हूँ, जो मेरे लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना? जो मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट, अभी जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जिस टाइम पे कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कल का मार्केट ये नीचे जाएगा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोनों में नीचे जाएगा। और अगर ये नीचे जाता है, ठीक है ना? 7,205 पे मेरे को लगता है आपको, अगर किसी ने होल्ड कर रखा है तो उसको और होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना? अगेन इट्स अप टू यू गाइस, ओके? देन आई थिंक टारगेट शुड बी अराउंड 7,000 के आसपास होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एसएल में कोई रखता नहीं उसमें, फिर भी अगर आप एसएल रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 7,270 का एसएल रखिए आप इसपे, राइट? मैक्सिमम, ठीक है ना? हालाँकि मैं उस पे भी सेल करने वाला हूँ। क्योंकि देखो मैंने इकट्ठा कर रखा है पैसा, सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है ना? मैं लगाता हूँ उसको एवरेज कर करके, उसके बाद जो मेरा मुनाफ़ा आता है, उसी मुनाफ़े को फिर मैं कैपिटल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना? और जो मेरा जो मुनाफ़ा रहता है वो मैं अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? वो मेरे पॉकेट में जाता है और जो कैपिटल रहती है वापस से मैं वही प्रक्रिया करता हूँ उसमें। तो ये मेरा एक रहता है फंडा, राइट? तो मेरे पास कैपेसिटी है, राइट? अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं था, आपको यू हैव टू मेक अ पेशेंस, बिकॉज़ क्या होता है ना, 10 कॉल है, उसमें से कोई कितना ही माहिर है, 8 कॉल हो जाएगी, लेकिन कोई एक कॉल ऐसी रह जाएगी कि कोई न्यूज़ आ गई, सेंटिमेंटल आ गया, कोई बहुत भयानक वो हो गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें आप अटक गए। फिर वो अटक गए तो कभी से 15-20 दिन के लिए भी अटक जाते हो, ऐसा ही होता है, राइट? तो उसमें पेशेंस रखना पड़ता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? या तो एसआईपी करो या फिर पेशेंस रखो। तो ये चीज़ें हैं। और अपना नॉलेज हमेशा रिफ्रेश करते रहो, राइट? कि मार्केट में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, चाइना में, ताइवान में क्या चल रहा है। अभी चाइना ताइवान में सब सेटल हो गया, राइट? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब अपने को लगता है सेटल, तभी वॉर हो सकता है, राइट? तो ये आप चीज़ें ना थोड़ा ध्यान रख के चलिए। ऑन एंड ऑल आई कैन से क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस विल गो डाउन फॉर टुमारो, ओके? अगर आज रात को कोई न्यूज़ आती है, तो मैं सुबह उठ के आपको अपडेट्स दे दूँगा, ठीक है ना? बाकी जो हमारे 2 डिस्क्लेमर रहते हैं, फर्स्ट तो यही है कि व्हाटएवर आई एम गिविंग हियर इज़ जस्ट ओपिनियन, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड एडवाइज़र, ओके? जो भी आपको करना है वो आपको हिसाब से ही करना है, आपका ट्रेड, आपका प्रॉफ़िट, आपका लॉस सब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, so please पहले रिसर्च करिए। The second thing which always many people says like consult to your financial advisor. I believe you should not consult to financial advisor, right? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स अप टू यू, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आई थिंक, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोगों ने लॉस खाया है, राइट? और वो आपके पैसे भी ले जाते हैं। सो आई विल कॉल देम एज़ अ सर्टिफाइड लूटर्स, नॉट एवरीवन, ओके? फ्यू पीपल्स, राइट? सर्टिफाइड लूटर। बट क्या होता है ना, जब एक बड़ी कैटेगरी होती है फ्रॉड वाली, राइट? तो उसमें से जेन्युइन पर्सन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? इफ आई से लाइक 10 में से 9 लोग खराब हैं, 1 आदमी अच्छा है, तो वो 1 आदमी को भी आप डिफाइन आपको डिराइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको नॉलेज लेना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप पे वीडियो बनाऊँगा नॉलेजेबल, जैसे भी अगर आपको एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए तो वो बनाऊँगा। आप गूगल पे सर्च करिए, एनालिसिस करिए, खुद प्रैक्टिकल करिए, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, समझिए, राइट? नॉलेज गेन करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, फिर कमाइए करोड़ों रुपए। फिर उसके बाद जो जहाँ ऐशी करनी है करिए, पैसा कमा के, ठीक है ना? और दोस्तों सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं रहना, सैटरडे संडे एन्जॉय करना है, राइट? आई आई सी लाइक पीपल्स ऑलवेज़ ऑल द वीकेंड, सैटरडे, संडे, एवरीथिंग दे आर पुटिंग इन दैट, ओके? सो विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ फॉर डे।